मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। बीजेपी के अहंकार और घमंड को तोड़ो। इनका अहंकार और घमंड टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए, मैं आपसे। इन्होंने देखा आपने सिरसा में मुख्यमंत्री जी 3 दिन आए, कैसे अहंकार के रथ पे सवार थे। 9 साल तक किसी गांव की तरफ, किसी कस्बे शहर की तरफ गए नहीं। 9 साल तक हरियाणा को भूल के चंडीगढ़ में वहां बैठ के, चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी जब 9 साल के बाद चुनाव का साल आया और बीजेपी की निश्चित हार को देखकर आने वाले समय में आए और आकर जहां जहां जा रहे हैं वो जन संवाद कर रहे हैं, मगर जन संवाद नहीं कर रहे, जन अपमान कर रहे हैं। सिरसा में हमने देखा एक दलित विधवा हमारी ऐसी मां जिसका 22-23 साल का बच्चा चला गया चिट्टे की वजह से, उसने खड़े होकर कोशिश करी कि ये कहा कि मुख्यमंत्री जी जो चिट्टा बेचने का काम सरकारी संरक्षण में किया जा रहा है, इन लोगों पे कार्रवाई करो। आज मेरा बेटा गया, मैं नहीं चाहती दूसरा कोई बेटा जाए दूसरे किसी का। मुख्यमंत्री जी ने कहा घमंड में कि भाई किसी की सिखाई हुई भेजी हुई है, इनको बाहर करो। एक और आदमी कोई एक आदमी खड़ा हुआ, हो सकता है किसी दल से हो, मगर नागरिक सब हैं, सबको अधिकार है। एक और खड़ा हुआ तो बोला तू फला दल से, इसकी पिटाई कराओ। मैं पूछना चाहता हूं, ये यूं पिटाई कराने का अधिकार संविधान में तो किसी को दिया नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में किसी को किसी दूसरे आदमी को पीटने का अधिकार नहीं दिया गया। ये मुख्यमंत्री जी में कौन सा ऐसा घमंड आ गया है? मुझे लगता है कि इनको केवल अपनी प्रशंसा सुनने की आदत हो गई है। कोई आदमी कोई अगर उनको जायज बात कहेगा तो उस जायज बात की अनसुनी करेंगे। ये घमंड आ गया है और यही कारण है। ये आज रानिया में हम कहना चाहते हैं, रानिया के अंदर एक बहुत जायज मांग थी। रानिया हल्के की उप मंडल बनाने की जो मांग थी वो जायज मांग थी। उस मांग को भी ठुकराने का काम इस सरकार द्वारा किया गया। घगर के बेल्ट के 20 गांव की पानी की समस्या को भी नजरअंदाज करने का काम किया। 1 साल का समय इनके पास है। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, बीजेपी की सरकार से, और जो है भाई ये जो इनकी मांगे हैं, रानिया की इन मांगों को पूरा करें, नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनते ही उपमंडल सहित घग्गर बेल्ट के गांवों के पानी की इन दोनों मांगों को जो आज रखा गया है, ये हम करवाने का काम करेंगे। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो। अगला संकल्प, बीजेपी का घमंड तोड़ो तो हो गया, हाथ से हाथ जोड़ो। हरियाणा में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। हरियाणा के नौजवानों को 2 लाख रिक्त पड़े या समाप्त हुए सरकारी रोजगार से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। गरीब को, हर गरीब परिवार को 100-100 गज के प्लॉट से हमने प्लॉट दिए थे 4 लाख। जिनको मिल गए उन पे प्लॉटों पे, कॉलोनियों पे काम नहीं कराया इन्होंने, और जिनको नहीं मिल पाए स्कीम बंद कर दी। दोबारा स्कीम शुरू कराएंगे। हर एससी के, बैकवर्ड के, हर गरीब परिवार को 100-100 गज के प्लॉट दिलवाएंगे और उन प्लॉटों पर 2 कमरे के सुधा बाथरूम और किचन, 2 कमरे के सरकारी सहायता से मकान बनवा के अपने गरीब परिवारों को देने का काम कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। आज